आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मथुरा पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को जल्द सुलझाने की बात कही। साथ ही लंबे समय से अटके पड़े मामलों का निस्तारण नहीं होने पर अधिकारियों के प्रति भी नाराजगी जाहिर की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की है कि हम मुख्यमंत्री जी हर दिन जनता दर्शन करते हैं। सरकार के सभी मंत्री सोमवार और मंगल को सचिवालय में जनता दर्शन करते हैं। मैं स्वयं शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता दर्शन करता हूं, क्योंकि कल बागपत में कार्यक्रम था, इतना तो फिर मैं आज यहाँ जनता दर्शन कर रहा हूं। तो हमारी कोशिश है कि जो 15 साल से जो समस्याएं थी लोगों की, उनका तेज गति से समाधान हो। अभी भी कई लचर व्यवस्थाएं हमारे सामने आती हैं, कुछ अधिकारियों का रवैया है वो भी बहुत लचर है। हमको प्रयास कर रहे हैं कि वो सरकार की मंशा के अनुसार काम करना शुरू कर दें, अन्यथा अगर लगातार इस तरह की शिकायतें आती रहेंगी तो फिर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। मथुरा में पलवल से गोवर्धन की ओर जा रही जिप्सी अचानक आगरा नहर में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार पति पत्नी और बेटी की पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि चालक को राहगीरों ने सकुशल बचा लिया। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हाथरस के सासनी कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता ने पति समेत ससुर और जेठ पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। विवाहिता ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी थाने में दी है। वहीं गैंगरेप के बाद ससुराली विवाहिता को उसके मायके में छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतापुर के बिस्वा थाना क्षेत्र के नई शुगर फैक्ट्री में EPS फटने से हड़कंप मच गया। वहीं आरोप है कि जिला प्रशासन इस घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में जब SDM से बात की गई तो उन्होंने मामले को लेकर सीधे इनकार कर दिया। वहीं DM के न होने पर CDO ने भी SDM की रिपोर्ट पर जानकारी देने की बात कही, जिसके काफी देर बाद घटना होने की बात स्वीकारते हुए किसी के हताहत नहीं होने की बात करते नजर आए। बादा में ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बेसंडी गांव के पास उस समय हुई जब मानिकपुर से झांसी जाने वाली पैसेंजर से एक युवक ट्रेन के गेट पर खड़ा था। उसी दौरान पैर फिसल जाने के चलते वो ट्रेन से नीचे गिर गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। संभल के पंशुखा मिलक गांव में शौचालय निर्माण के नाम पर धांधली का मामला सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान ने शौचालय लाभार्थियों को मिले रुपए वसूल किए और 256 शौचालयों से मात्र 194 शौचालयों का ही आधा अधूरा निर्माण कराया। वहीं 40 शौचालयों की धनराशि को एक फार्म में ट्रांसफर कर सचिव से साठगांठ करके रुपयों के बंदरबांट कर लिया। मामले का पता चलने पर उच्च अधिकारियों ने सहायक विकास अधिकारी को मामले की जानकारी सौंप दी है। संभल के हयातनगर थाना हेड मुंशी के पद पर तैनात दरोगा पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि दरोगा ने मालखाने का तमाम सामान सरकारी पिस्टल गायब कर दिया है, जिसका न्याय मुंशी द्वारा खुलासा करने पर दरोगा ने उसके नाम की 5 लाख की सुपारी दे दी। वहीं दरोगा पर यह भी आरोप लगा है कि उसने एक युवती को अपने बेटे से विवाह कराने का झांसा देकर बेटे से जबरन शारीरिक संबंध बनवाए और युवती को बंधक बनाकर जबरन शादी के कागजातों पर हस्ताक्षर करा लिए और दुष्कर्म भी किया, जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सुल्तानपुर में सांसद वरुण गांधी की ओर से दिव्यांगों को वितरित होने के लिए आई ट्राईसाइकिलों का बुरा हाल है, जिनमें से कुछ ट्राईसाइकिलें गायब हो गईं तो कुछ रखे ही कबाड़ हो रही हैं। वहीं मामला उजागर होने के बाद अब दिव्यांग विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद अधिकारी मामले की लीपापोती में जुटे हैं, जबकि इस मामले पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। उमरिया के ग्राम भुंडी निवासी एक किसान ने अज्ञात कारणों से खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में किसान कांग्रेस ने मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए की मांग करते हुए मुआवजा न दिए जाने पर धरना देने की बात कही, जिसके बाद किसान कांग्रेस की तरफ से कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें विधायक के साथ अन्य नेता भी शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने जिले के अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी। पालघर के वसई माणिकपुर नाका के पास टेम्पू और 2 आरोपी समेत 400 किलो गौमांस पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को सूचना मिली थी कि एक टेम्पू में 2 लोगों द्वारा अवैध रूप से गौमांस बेचने के लिए वसई पश्चिम लाया जा रहा है, जिसके बाद बजरंग दल के लोगों ने पुलिस के सहयोग से दोनों तस्करों को पकड़ लिया। साथ ही उनके विरुद्ध महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
सांगली के नागठाणे गांव में बाल गंधर्व स्कूल में 43वीं विज्ञान प्रदर्शनी और शैक्षिक साहित्य का आयोजन किया गया। यह आयोजन शिक्षा विभाग की पंचायत समिति समेत स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध संतोष ढेरे द्वारा बनाई गई एपीजे अब्दुल कलाम की सुंदर रंगोली मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इस विज्ञान प्रदर्शनी में कई विद्यालयों द्वारा भाग भी लिया गया। पंजाब पुलिस की तरफ से मुक्तसर के गांव उदयकरण और संगुदौड़ को गोद लेकर नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया गया है, जिसको लेकर दोनों गांवों में नशा मुक्त सेमिनार द्वारा लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें गांव संदुगौड़ में एसपी और गांव उदयकरण में पीडी के नेतृत्व में गांव को नशा मुक्त करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही अस्पतालों में बने नशा केंद्रों के बारे में भी बताया गया। वहीं गाँव के सरपंच और गाँव वासियों से नशा बेचने वालों की सूचना देने की भी अपील की।